तजमु नारद कर उपदेश, तजमु नारद कर उपदेश, तजमु नारद कर उपदेश, तजमु नारद करहि उपदेश, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बार महेशु। तजैन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती जी ने सप्त ऋषियों के समक्ष ये कह दिया, एक जन्म की नहीं जन्म जन्मांतर तक मेरी ये प्रतिज्ञा है, बरऊं शंभु न तर रहूं कुंवारी। विवाह होगा तो भगवान शिव के साथ होगा, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। और महाराज भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा है। सप्त ऋषियों ने बार बार समझाया कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को पति के रूप में चुनना चाहती हो जिसका न कोई अपना घर है, न जिसका कोई अपना बेस है, कैलाश में रहते हैं पर्वत में, कोई बेश नहीं है, नगन अमंगल वेश, नग्न रहते हैं, सांप बिच्छू गले में धारण करते हैं, जटा जूट रखाने वाले जटिल हैं। आप ऐसे व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहती हैं और उसके लिए भी इतना कठोर तप कर रही हैं। ऐसे व्यक्ति को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भी क्या तप? बात कुछ समझ में नहीं आती। पार्वती जी से कहा सप्त ऋषियों ने, संसार में आपके सौंदर्य के अनुरूप और आपकी पारिवारिक आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुरूप हमारे पास एक और दूल्हा है, आप कहें तो रिश्ता बताएं। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित पंक्तियों पर ध्यान दें। गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्ण दूषण रहित है, सुशील है। और इतना ही नहीं, आप अगर ये समझ रही होंगी कि वो गरीब है, ऐसा नहीं, श्रीपति साक्षात लक्ष्मी का स्वामी है और घर बैकुंठ में रहता है। मित्रों विचार करिए, आज भी तो कन्या यही पूछती है घर कैसा बना है, सारी सुविधाएं हैं या नहीं, नौकरी पेशा है या नहीं, घर में 1-8 लाख रुपए का वेतन आता है कि नहीं। हमें याद है एक बात, किसी ने हमसे कहा कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता बताओ।
तो हमने कहा कि वो रिश्ता जो आया है उसी में शादी क्यों नहीं कर देती हैं? उसी में शादी क्यों नहीं कर देती हैं? बैलन हमने कहा कि जो रिश्ता आपके समक्ष आया है उसी के साथ विवाह क्यों नहीं कर देती हैं अपनी पुत्री का? वो बोले कि वो 50,000 महीने कमाता है, हमारी बेटी की डिमांड है कि कम से कम 1 लाख से ऊपर जिसकी वेतन होगी मैं उसी से शादी करूंगी। तो शादी रुपया से होनी है कि आदमी से होनी है, यही समझ में नहीं आया। तो क्या अगर कोई पशु भी 1 लाख रुपए मंथली का श्रम करता होगा तो क्या उससे भी विवाह हो सकता है? विचार करिए, एक गधा बोझा ढोता है, ठीक है, और अगर गधे ने 1 लाख रुपए के हीरों का बोझा ढो दिया और बदले में महीने में उस गधे के स्वामी को 1 लाख रुपए मिल गए, तो विचार करें, गधे का श्रम है, गधे के कारण ही तो पैसा मिला, तो क्या उस गधे से विवाह संभव होगा? समझ में नहीं आता। आदमी रुपया से विवाह करता है कि आदमी से विवाह करता है? और इसलिए लोग परेशान रहते हैं, पटती नहीं है। क्योंकि जहां धन को देख करके विवाह होगा, जहां संपत्ति सौंदर्य को देख करके विवाह होगा, वह विवाह टिकाऊ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस चीज को देख करके विवाह हुआ है वह चीज घटेगी, क्योंकि दुनिया में घटना और बढ़ना नियम है। ये चंद्रमा भी 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। मनुष्य का सौंदर्य भी बढ़ता है, इसके बाद घटता है। मनुष्य की लक्ष्मी भी बढ़ती है, घटती है। तो क्या जिस दिन घट जाएगी तो वो पत्नी अपने पति को छोड़ देगी या पति पत्नी को छोड़ देगा? इसलिए यही कारण है कि आज दाम्पत्य जीवन में लोगों की स्थिरता नहीं है, क्योंकि सौंदर्य, रूप और धन को देख करके विवाह निश्चित हो रहे हैं। और महाराज पार्वती जी ने कह दिया, मैं ये मानती हूं कि भगवान शिव में बहुत अवगुण है, मैं ये स्वीकार करती हूं कि भगवान विष्णु बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन सप्त ऋषियों, ये तो दिल की बात है। हमारा दिल जिस पे आ गया, बस एक उर्दू के शायर ने एक शेर लिखा कि माना कि लाख वो उनसे अच्छे होंगे, माना कि लाख वो उनसे अच्छे होंगे, लेकिन क्या करें, ये नादान दिल उनसे ही मोहब्बत कर बैठा। बात तो प्रेम की है, बात तो निष्ठा की है, बात तो मोहब्बत की है। पार्वती जी ने कहा कि सप्त ऋषियों से अगर भगवान शिव भी 100 बार कह दें तो भी मैं देवर्षि नारद की बात को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि देवर्षि मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु ने यह घोषणा की है कि तुम्हारा विवाह शिव से होगा। देखिए निष्ठा, देखिए गुरु के वचनों पर विश्वास, देखिए गुरु के बचन प्रतीत न जेही, सपने वो सुगम न सुख सिद्धि दे। यहीं पर पार्वती जी बोलती हैं, इसी प्रसंग में सप्त ऋषियों से कहा कि अगर अपने गुरुदेव की बात पर किसी को विश्वास नहीं होगा तो चाहे कितना बड़ा धनवान हो, चाहे कितना बड़ा बुद्धिमान हो,
उसको स्वप्न में भी सिद्धि सुगम नहीं हो सकती। मित्रों, हमारी बात समझ में आई? इसलिए मैं तो केवल शिव का ही वर्ण करूंगी। भगवान शिव के पास आकर के परीक्षा लेकर के सप्त ऋषि उपस्थित हुए। भगवान शिव ने कहा, परीक्षा ले ली। सप्त ऋषियों ने कहा कि ऐसा प्रेम तो हमने देखा ही नहीं, ऐसी श्रद्धा तो हमने देखी ही नहीं। पार्वती जी सूखे बेल पत्तों को खाकर के बड़ी दुर्बल कृष्काय म्लान देहा हो गई हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने आपके चरणों का आसरा नहीं छोड़ा है। प्रभु, हमें एक बात समझ में नहीं आती। क्या? प्रभु, हमें एक बात यह समझ में नहीं आती कि जब भगवान श्री राघवेंद्र ने स्वयं कह दिया हो कि आप जाकर के पार्वती से विवाह करिए, तो फिर परीक्षा लेने की आवश्यकता क्या थी? जब स्वयं आपके आराध्य स्वामी भगवान श्री राघवेंद्र ये बात कहकर के गए हों कि जाई विवाह शैल जही यही मुहि मांगे देहु, तो फिर परीक्षण की आवश्यकता क्या थी? भगवान शिव ने कहा कि बात यह नहीं थी, बात यह थी कि हमने भी सती को बार बार समझाया था उस जन्म में जब पार्वती सती थी। हमने भी बार बार सती को यह समझाने का प्रयास किया था कि राम भगवान हैं, लेकिन बिना परीक्षा के सती ने राम को भगवान स्वीकार नहीं किया। तो भगवान शिव ने कहा कि जो हमारे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, हम उसे कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार कर लें, इसलिए हमने उनका परीक्षण किया। जय जय हरि बोल। और महाराज, सप्त ऋषियों ने जब ये बात बताई तो भगवान ध्यान में डूब गए। मन थीर करी तब शंभो सुजाना, मन थीर करी तब शंभो सुजाना, मन थीर करी तब शंभु सुजाना, मन थीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्यान, लगे करन रघु नायक ध्याना, लगे करन रघु नायक ध्याना। भगवान शिव ध्यानस्थ हो गए, ध्यान करने लगे। और महाराज, ये ध्यान क्या है? बहुत लोग ध्यान करते हैं ना। कई लोग तो पूछते हैं किसका ध्यान करें। मैं एक सूत्र में अगर ध्यान की बात प्रस्तुत करूं तो वो ये होगी, ध्यान की परम पूर्णता यही है कि जब सबका ध्यान छूट जाए। सबका ध्यान छूट जाना ही ध्यान की परम पूर्णता है।
और देखो, ये तो रही ध्यान और ज्ञान की बात। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ध्यान हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन लोगों को ध्यान करना आता ही नहीं। कभी पढ़िए, ईश्वर की कृपा से सभी धर्मों का प्रारंभिक अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला है। चाहे वो इस्लाम का कुरान और हदीस हो, चाहे जीसस की बाइबल हो, चाहे गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी में ध्यान की बात है। सूफियों ने ध्यान की बड़ी चर्चा की। इस्लाम का जो सूफीवाद है और सूफियों ने ध्यान की बड़ी चर्चा की। और उन्होंने ध्यान के साथ साथ प्रेम को भी मिलाया। एक सूफी संत ने लिखा कि लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं, हम तो आंख खोल के ध्यान करते हैं। और बड़ी सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद करके ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं। ये तो आम बात है, लेकिन वो तो आंख खोल करके दर्शन करते हैं। और देखो भाई, ध्यान में परमात्मा की अनुपस्थिति ही उसकी उपस्थिति का आभास कराती है। आज आप लोग सोच रहे हो कि महाराज बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ही होता है उलट जाना, विपरीत चलना। ध्यान का मतलब होता है उलट जाना, विपरीत चलना। क्यों? बोले ध्यान का मतलब होता है उलट जाने का मतलब है मित्रों कि जब आप ध्यान करते हैं तो अपनी कुंडलिनी को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जो नीचे की ओर प्रवाहित होती है उसको आप ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, उल्टा। स्वभाव है सभी का, जीव के शरीर का स्वभाव है कि हमारी समस्त इंद्रियों की जो गति है वो अधोगामी है। इंद्रियों की गति अधोगामी है और इसलिए ऊपर की ओर कुंडलिनी चढ़ती है।
तो ध्यान का मतलब होता है उलट जाना। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। उलट जाना ही ध्यान का मतलब होता है। परमात्मा की उपस्थिति ही और परमात्मा की अनुपस्थिति ही ध्यान में उसकी उपस्थिति का आभास कराती है। यानी सबका ध्यान छूट जाए वही ध्यान करना है। और महाराज इसलिए आज भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं, जपहि सदा रघुनायक नामा और लगे करन रघुनायक ध्याना। ध्यान कर रहे हैं, मेरे प्रभु ध्यान में स्थित हो गए। अंतर्मुखी वृत्ति है और ध्यान में चले जाने का मतलब है भाव में डूब जाना। डूबने का नाम ही ध्यान है। डूबने का नाम ही ध्यान है। और इसलिए मित्रों, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपके समक्ष निवेदन किया था कि मैं आपको डूबने का आमंत्रण देता हूं। पार होने का आमंत्रण नहीं है यहां तो डूबने का आमंत्रण है। और राम कथा तो भाव में डुबाती है। जो डूबेगा वही पार हो जाएगा। आदमी बड़ा चालाक है मित्रों। तुम बड़े सातिर हो, तुम बड़े चालाक हो, तुम बड़े होशियार हो, बिना डूबे ही पार हो जाना चाहते हो। बिना डूबे पार होना संभव नहीं है। राम कथा भाव में डुबाएगी। इसलिए मित्रों, इनविटेशन है, आमंत्रण है आपको डूबने का। यह बात जरा उल्टी है। उस नाव में कोई नहीं बैठता जो डुबाती हो। सब तो पार उतारने वाली नाव में ही बैठता है। लेकिन यहां उल्टा है मित्रों, जो भाव में डूबेगा वही भव से पार होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भव सागर चह बारे जो पावा, भव सागर चह बार जो पारा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जो पार जो पावा। राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। जिन यही पाए मानस धोए, जिन यही पाए मानस धोए। ते काय रे कली काल पिगोए,
ते पाए करे काल बिगोए ते पाए कलीम ते कायर कलीम के कायर किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया कि आप ये बताएं कि राम कथा गुण गाने वाले जितने भी कवि हुए, रामचरित्र के गुणों का गान करने वाले जितने भी कवि हुए, उन्होंने अपने ग्रंथों का नाम रामायण रखा। उन्होंने अपने ग्रंथों का नाम रामायण रखा। जैसे वाल्मीकि जी ने ग्रंथ लिखा तो उसका नाम लिखा वाल्मीकि रामायण। महर्षि वेदव्यास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम रखा अध्यात्म रामायण। लोमस ऋषि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम लिखा गया लोमस रामायण। भुसुंडी जी, काक भुसुंडी के द्वारा जो रामायण लिखी गई उसका नाम लिखा गया भुसुंडी रामायण। विक्रमादित्य के समय एक भोजराज कवि हुए, उन्होंने एक रामायण लिखी जिसका नाम लिखा गया चंपू रामायण। चंपू रामायण। और दक्षिण में, यहां अभी दक्षिण भारतीय लोग कुछ समय पहले उपस्थित थे, अगर वो सुन रहे होंगे मेरी बात तो उन्हें पता होगा कि दक्षिण में एक कंब ऋषि हुए, उन्होंने तेलुगु भाषा में रामायण लिखी जिसका नाम है कंब रामायण। ईश्वर की कृपा से मैंने उसका भी अध्ययन किया है। तो रामचरितमानस को गाने वाले जितने भी कवि, जितने भी ऋषि हुए, सभी ने अपने ग्रंथों का नाम रामायण लिखा। लेकिन गोसाई जी, आप एक बात बताइए, क्या आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों लिखा? आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों रखा? गोस्वामी जी ने कहा कि सभी ने रामायण लिखी, मैंने रामचरितमानस लिखे। मतलब ये रामायण कहते हैं राम का अयन, भगवान का मंदिर। सभी ने मंदिर बनाया राम जी का, और मैंने राम जी का सरोवर बनाया। मानस कहते हैं सरोवर को। तो अंतर क्या है मित्रों? गोस्वामी जी ने कहा कि अंतर यह है कि मंदिर में जाने से पहले एक शर्त होती है। मंदिर में जाने से पहले एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि जो पवित्र हो गया हो, जिसने स्नान किया हो, वही मंदिर में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। तो जो पवित्र हो चुके हों वो राम जी के मंदिर अर्थात रामायण में प्रवेश करें। लेकिन सरोवर में तो लोग इसलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि उन्हें पवित्र होना है। तो जो पवित्र हो चुके हों वो रामायण में प्रवेश करें, और जिन्हें पवित्र होना हो
वो रामचरितमानस में डुबकी लगाए। जय जय रामचरित माम नस ये ही नाम